प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जो गर्भवती थी और जिसका प्रसव काल बहुत निकट था। एक तरफ ग्वालिन अपनी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उस पीड़ा में भी उसका मन गाय भैंस का दूध बेचने की तरफ लगा हुआ था। ग्वालिन सोचने लगी कि अगर मेरा प्रसव हो गया तो फिर ये गोरस बेकार हो जाएगा। गोरस यानी कि दूध और दही। इसलिए ग्वालिन फटाफट उठी और सिर पर दूध दही की मटकी रखकर बेचने के लिए निकल गई। रास्ते में वह किसी झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि रास्ते में ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी। बच्चे का जन्म देने के बाद भी उसका मन दूध दही आदि चीजों के बेचने में लगा हुआ था, तो वह बच्चे को वहीं कपड़े में लपेटकर छोड़कर चली गई और गांव की ओर दूध दही बेचने चल दी। संयोग से उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी, यानी हल षष्ठी तिथि थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को उसने भैंस का दूध बताकर पूरे गांव में बेच दिया। भक्तों, यह तो आप जानते ही होंगे कि हर छठ या हल छठ के दिन गाय के दूध दही और घी खाने पर बिल्कुल प्रतिबंध होता है। इस दिन हम गाय का दूध दही नहीं खाते। उधर जिस झरबेरी के नीचे उस बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक से किसान के बैल भड़क गए और हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे वह बच्चा मर गया। मरे हुए बच्चे को देखकर किसान बहुत दुखी हुआ और उसने हिम्मत से काम लेकर उसी झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के पेट के टांके लगा दिए और वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन सारा दूध दही बेचकर अपने बच्चे के पास आई तो बच्चे को मरा हुआ देखा। बच्चे को इस अवस्था में देखकर वह समझ गई कि यह सब उसके ही पापों की सजा है। मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि अगर असत्य बोलकर दूध ना बेचा होता, गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर ना बेचा होता और गांव की महिलाओं का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताकर प्रायश्चित करने के बारे में विचार किया। ग्वालिन तुरंत उठी और गांव की महिलाओं को सारी बात बताकर रो रोकर माफी मांगने लगी और इस करतूत के बारे में मिले दंड के बारे में बताने लगी और अपने भाग्य को कोसने लगी। गांव की महिलाओं को ग्वालिन पर रहम आ गया और उस पर रहम खाकर उन सभी ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। जब ग्वालिन गांव से निकलकर सभी का आशीर्वाद लेकर वापस अपने बच्चे के पास उसी झरबेरी के पौधे के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो गया था। उसने ईश्वर का धन्यवाद कहा और आगे से फिर झूठ ना बोलने का प्रण लिया। भक्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भक्तों, आज हम आपके लिए हर छठ पर सुनी जाने वाली एक बहुत ही पौराणिक लोक कथा लेकर आए हैं। एक राजा थे। उन्होंने सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया, क्योंकि उनके राज्य में अकाल पड़ चुका था। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा को दुखी देखकर उन्होंने ये सागर खुदवाने का काम शुरू किया था, लेकिन पानी नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए। क्या किया जाए? गांव के पुरोहितों को बुलाकर उपाय पूछा गया। किसी प्रकार सागर में पानी भरा जाए। पंडित ने विचार करके कहा, राजा, उपाय तो बड़ा कठिन है जिससे सागर भर सकता है। राजा ने कहा, पंडित जी, आप उपाय बताओ। तब पंडित जी ने कहा, राजा, जो तुम अपने बड़े लड़के की बलि दे दो तो जल का सागर भर जाएगा। सुनकर राजा और चिंतित हो गया। उन्होंने बोला, भला कौन महतारी अपने लड़के की बलि दे सकता है? राजा विचार करने लगे, सोच में पड़े हुए थे। ये देखकर
पंडित ने कहा, राजा, बात तो बड़ी कठिन है, पर उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, उनका अभी जीना संभव नहीं है, जाओ जल्दी देख आओ। राजा ने ऐसा ही किया। सुनकर बहू बहुत दुखी हुई कि आज हर छठ का दिन यह कौन सी परेशानी आ गई है। रोती पीटती वह अपनी माँ को देखने दौड़ पड़ी। मायके पहुंची, उसकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो चौंक गई। कहने लगी, अरे, हमरे स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है, और आज हल छठ का दिन तुम यहाँ क्यों भागी भागी आई हो? तुम भला रोती पीटती मेरे यहाँ किस लिए आई हो? तब उसकी पुत्री ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहा गया कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल खराब है और तुम चलने फिरने के भी लायक नहीं बची हो। तब बहू की माँ ने कहा, बिटिया, हमने तो सुना है तुम्हारे ससुर सागर बनवा रहे हैं और उसमें पानी नहीं आया, और पंडित ने उन्हें उपाय सुझाया है कि कोई अपने पुत्र की बलि दे देगा तो इस सागर में पानी भर जाएगा। बिटिया, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम शीघ्र ही अपने ससुराल लौट जाओ। बहू दिन भर से हरछठ का व्रत कर रखी थी। वह रोती पीटती हरछठ माँ की मनौती करती करती वहां से भागी भागी चली आई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सगरा को उसके ससुर ने बनवाया था, वह जल से भरा लहरें ले रहा है। वह लहलहा के बह रहा है। वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी सगरा की ओर दौड़ती हुई गई। देखा तो यह तो उन्हीं का पुत्र था। उन्होंने उसे उठा लिया, चूमने लगी, हरछठ माता को मनाने लगी। उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र बचा था। वह घर आई, घर का दरवाजा बंद था। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आज तो सब जने हमारे बच्चे को बलि चढ़ाकर आ गए और हमको बहाने से मायके भेज दिया। आज हमारे सत से और हमारे व्रत से, हरछठ माता की दया से हमारी गोदी फिर से हरी हो गई। हमारा लड़का जो सागर में आपने बलि दे दी थी, वहाँ खेलता मिला है। सास ससुर यह देखकर और सुनकर बहुत खुश हुए। बहू के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक और हमारे कुल का दिया जगमगा उठा है। हरछठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए हैं, वैसे ही सभी का मंगल करें। भक्तों, यह है उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।